नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। मैं हूं सचिन और आज का दिन है ऐतिहासिक। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि 5 अगस्त 2019 को सरकार के द्वारा धारा 370 हटाए जाने के बाद इसे कानून में तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि विकास, तरक्की, खुशहाली, शांति में कोई सबसे बड़ा रोड़ा था जिसने कश्मीर को आतंकवाद की आग में झेल दिया। वो कुछ सबसे बड़ा रोड़ा था, वो था 370। लेकिन अलगाववाद और पाकिस्तान के इर्द गिर्द राजनीतिक रोटियां सेकने वाले कुछ लोग, कुछ पार्टियां और कुछ संगठन इसके विरोध में अब भी खड़े थे, जिनको ये खुशहाल कश्मीर पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। 5 जजों की बेंच ने एक मत से यह कह दिया 370 हटाने का फैसला बिल्कुल सही है। अब खुशहाली, तरक्की और विकास की इस बयार को कोई रोक नहीं सकता, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। पहले कुछ साउंड बाइट्स, फिर अपने पैनल पर चलेंगे हम। आज सभी की निगाहें उच्चतम न्यायालय की तरफ, उस खंडपीठ के उस निर्णय की तरफ, और मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री का उस समय का निर्णय, एक विजन, सरकार का पहल, और 2019 में अगस्त के माह में जो 370 धारा हटाया गया उस पर जो चुनौती थी, और वो निर्णय सही था। इस बात को आज पूरी तौर से उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ में उस पर मोहर लगा दिया। और मैं समझता हूं कि सरकार की सोच, देश के प्रधानमंत्री की सोच और देश के लोगों की साथ का ये राय, उस पर अंतिम रूप से मोहर लग गया। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूं कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था, और जम्मू कश्मीर के अवाम से तो कोई पूछ नहीं सकता है, इतने आवाम से, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं हैं, और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। हियरिंग के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अश्योरेंस दिया था, कोर्ट को आश्वासन दिया था कि हम पूर्ण स्टेटहुड दे देंगे जम्मू एंड कश्मीर को। थोड़ा अस्थिर स्थिति होने के वजह से हम आज नहीं दे सकते, लेकिन भविष्य में ये होना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 30 सितंबर अगले साल में 2024 का टाइम लिमिट दिया है कि तब तक आपको ये पूर्ण स्टेटहुड देना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर। ये कबूल करते हैं कि आज हम सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लोगों के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सके, लेकिन हम अपनी कोशिशें बंद नहीं करेंगे। पुरअमन तरीके से आईन, कानून, इन चीज़ों का साथ लेके हम भी इसी तरह सियासी तौर जद्दोजहद करेंगे। इस उम्मीद के साथ चलिए, आज नहीं, आगे जाके कहीं मुल्क में ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम अपनी खोई हुई जो पहचान है, जो इज्जत है, जो सारा कुछ 5 अगस्त 2019 को हमसे लिया गया, हम इसको वापस हासिल कर सकेंगे। सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ, गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। 370 के धारा को लेकर के आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है? अरे तो अब कोर्ट तो बनी इसलिए कि वो फैसले करें। अब उनका फैसले में मैं तो कोई दखल नहीं दे रहा। तो मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि देश के अंदर सबके साथ एक साथ सुलूक होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। बहरहाल वो चाहे कश्मीर हो या कोई भी। लेकिन आप लोग लगातार इसका विरोध करते आए थे कि 370 को हटाना संवैधानिक रूप से सही नहीं है, लेकिन अब उसको वैध
करार दिया गया है। तो अभी अब ये तो सुप्रीम कोर्ट की राय अलहदा है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि देश के अंदर कश्मीर भी जो हमारे भारत का हिस्सा है उसके साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो और स्टेट के साथ हो। चुनाव की बात आप लोग कह रहे थे, कोर्ट ने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए अगले साल। तो चुनाव तो बहरहाल अब होना है ही, सन 24 में तो होना ही है, तो उसका इंतजार कर रहे हैं अब और उसकी तैयारी में भी लगे हुए हैं। नहीं, जम्मू कश्मीर को लेकर के, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव की बात हो रही थी, आप लोग मांग कर रहे थे, वहाँ भी अब चुनाव कराने के लिए कोर्ट ने कहा दिया है। तो कर दिया है, तो बहरहाल जैसे और जगह होते हैं वैसे वहीं कराए जाए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। चलिए, महबूबा मुफ्ती कह रही कि लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला का भी अपने एक बयान था, तो जाहिर सी बात है, मुगालता ही कह लीजिए, सपना ही कह लीजिए। आलोक मेहता हमारे साथ हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर, हमारे साथ अरविंद मोहन है, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, हमारे साथ हिमांशु भट्ट भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आलोक सर, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। एक देश में दो विधान, दो संविधान और दो निशान नहीं हो सकते। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और 370 पर रोटियां सेकने वाले, उनके लिए मैसेज पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए भी, उनके लिए मैसेज लाउड एंड क्लियर है, द चैप्टर इज ओवर। जी हाँ सचिन जी, देखिए, संविधान, भारत का संविधान पीठ ने यही कहा कि जो संविधान में प्रावधान है, संसद के पास जो अधिकार है, राष्ट्रपति के पास जो अधिकार है, और इसीलिए जो जनता का, ये लोकतंत्र की विजय है। और मैं ये मानता हूं कि अभी आपने महबूबा जी की बात सुनाई, इसलिए और भी ज्यादा दर्द होता है कि यही लोकतंत्र है जिसकी वजह से और इसी संविधान की वजह से इतना बोल पा रहे हैं। यही थी सर जो कहती थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस 370 है तो हम तिरंगे को सम्मान देते हैं। यही नहीं, आपको, मैं तो मौजूद था और उस समय राष्ट्रीय एकता परिषद का सदस्य मैं खुद भी था, जब विज्ञान भवन में वो पूरा उनका भाषण अभी भी मेरे पास कहीं रखा हुआ है फाइलों में, जिसमें उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान की वकालत की थी और पाकिस्तान के साथ ही बात करें, कश्मीर पर वो कुछ नहीं है। वो तो चाहती है कि पाकिस्तान के साथ ही आप रहे। और अरुंधति राय जैसे ऐसी एक और लॉबी है जो ये कहती है कि हाँ, कश्मीर तो पाकिस्तान को दे दो। 2 दिन तक, कल तक ये भी लोग कह रहे थे, बल्कि मीडिया में भी कुछ लोगों ने चलाया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि ये फैसला 370 का गलत हुआ है। जबकि मैं मानता हूं कि ये इतना ऐतिहासिक फैसला है जो 75 वर्ष में नहीं हुआ। हो सकता है कि भले भाई 57 में नहीं होता, 60 में हो जाता, 70 में हो जाता, 80 में हो जाता, नहीं हुआ। इसलिए जितना जुल्म उनके लोगों ने सहा, और वहाँ की बच्चियों ने, उनको वो अधिकार नहीं, उनको स्वास्थ्य का अधिकार नहीं, जो आपको हमको अधिकार है, वो जमीन का हक नहीं, माने इतने सारे, उसको भारत के संविधान, भारत के इस अभिन्न हिस्सा होते हुए, बल्कि हम तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी अपना ही मानते हैं, और इसीलिए उसके ही प्रतिनिधि के लिए अभी बिल जो संसद में विचार विमर्श हो रहा है, लोकसभा पास कर चुका है। इसलिए संविधान पीठ का ये फैसला उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आतंकवाद के जरिए या उसको एक तरह से प्रश्रय देते रहे। एब्सोल्युटली सर, और ये 370 था, था और फारूक अब्दुल्ला का परिवार, ये तो कब का हट जा, अब्दुल्ला को छोड़ा किसने सर? वो सारी के कारण। आप तो गए हैं कश्मीर, मैं भी गया हूँ, वो देखिए सर, वो अब्दुल्ला की जो प्रॉपर्टीज कहाँ तक जाती है सर, बाकायदा जहाँ बोर्ड लिखे होते हैं, तो उसके सामने जो है, जहाँ कश्मीरी पंडितों की कॉलोनीज होती थी, जो डल के किनारे का इलाका है, या आपने देखा है कि जो क्या कहते हैं महबूबा जहाँ रहती है, वो कितना बड़ा इलाका है। खैर, वो दूसरा होता, और तीसरी तरफ अरविंद जी, ये दो तो मैंने जिक्र कर दिया, और तीसरी तरफ वो इलाका आपने देखा है जो कि डाउनटाउन का इलाका है, जहाँ पर कोई भी कॉन्वे गुजर नहीं सकता था, पत्थर रोज पड़ते थे, क्योंकि ये पत्थरों की कॉल देते थे, क्योंकि इनको शय दी जाती थी, इनको पैसे मिलते थे अलगाववादियों को, शाह अली शाह गिलानी, यासीन मलिक तमाम, आप जाइए पत्थर फेंकिए, ये हमारे दुश्मन है, हम पाकिस्तानी है, कश्मीर हमारा है, ये होने देते थे वहां के सियासतदान। देखिए, ये जो फैसला आज आया है, ये कपिल सिब्बल का मेरे ख्याल वही ओरिजिनल ये है, जिसमें उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही इस क्लॉज को हटा सकती, और वो 57 के बाद इसका टाइम निकल गया है, तो अब ये बना ही रहेगा, इसको नहीं हटाया। ये बहुत मेरे हिसाब से, एक तो 370 का इतने लंबे समय तक बने रहना भी अपने आप में बहुत अच्छा रहा,
लेकिन उसके पीछे भी ये आर्गुमेंट देना कि ये कोई कानूनी प्रावधान तब का है जो 1957 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन न बन सकती है, न उसके बगैर ये कानून हट सकता है, ये बहुत लचर आर्गुमेंट था और इसको बेस बना के उन्होंने पूरे बदलाव को किया था। और ये उस पर जजमेंट इस किस्म का आया है, ये अच्छी बात है कि उस झगड़े को उन्होंने लिखा। लेकिन जिस तरह से और जिस सोच के साथ ये हटा, वो तरीका अभी भी मैं मानता हूं कि सही नहीं है, क्योंकि जो भी पार्टी हैं उसमें कंसर्न, उनमें किसी से कोई बात नहीं की गई। और आप एक फैसला इतना बड़ा ले रहे हैं उनके लाइफ के को लेके, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आपको कहीं ना कहीं डिस्कशन किसी लेवल पे उनसे करना होगा, उनकी राय लेनी होगी, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। स्टेट 3 हिस्से में बंट गया, तीनों को आपने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, प्रदेश बनाने का वायदा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद अब साफ लग रहा है कि डिस्कशन का उसमें जम्मू को मेजोरिटी आ रही है। ये सारी चीजें आप जो कर रहे हैं, इनसे आपका भी पक्ष मजबूत नहीं होता। और कश्मीरियों को दिल जीतने का, मैं तो मानता हूं कि इस पूरे प्रोसेस में जितने भी लीडरशिप की तरफ से फैसले हुए, राजीव और फारूक एग्रीमेंट से लेके उसके पहले, उन सब ने चीजें बिगाड़ी हैं। जो चीजें सुधारने वाली थी, वो एकमात्र चीज डेमोक्रेसी और चुनाव था। जो जैसे चुनाव थोड़ा इम्पार्शियल होता था, कश्मीरियों का भरोसा थोड़ा बढ़ता है। जैसे ही बेईमानी करके चुनाव हुए, और ये शुरू से मिलिट्री वोट डाल रही है, दोनों बड़ी पार्टियों ने हाथ मिला लिया, उनके स्वार्थ बहुत साफ। तो जब तक एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सबको साथ लाने की कोशिश नहीं की जाएगी, कोशिश नहीं की गई, जब जब वो प्रोसेस थोड़ा अपने ढंग से स्वाभाविक ढंग से चला है, आज जो हम बड़े सीना ठोक के कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, कश्मीर आया है इसी 370 के क्लॉज के चलते, उसके बगैर नहीं आता, वो ये बात भुलाना नहीं चाहिए। लेकिन एक प्रोसेस है ये सर, वो तो उस वक्त भी लिखा गया था ना सर, ये कुछ सदन ने सदन ने बैठ करके तो इसको डाला नहीं था, ये तो एक प्रावधान था, वो भी क्या कहते हैं टेम्परेरी। नहीं टेम्परेरी नहीं था, यही तो बात है। इसी क्लॉज से वो आया, नहीं तो जहां मन होता वहां जाता। सारे नहीं कश्मीर नहीं सर, नहीं, राजा हरि सिंह जी ने जिस वक्त कश्मीर और कश्मीरियों को भारत में मिलने के लिए कहा, हाँ, तो उस वक्त हरि सिंह ने क्या क्या, देखिए राजा हरि सिंह ने क्या क्या किया और कैसे किया, ये बहुत भारी बहस की बात है और बहुत लंबे बहस, इसीलिए नहीं, लेकिन 370 आया, तभी 370 आया। विलय का जो दस्तखत है, हस्तांतरण है, मैं वीपी मेनन की किताब के आधार पर कह रहा हूँ। और वीपी मेनन मैंने सरदार पटेल के सहयोगी थे, उनके बेसिस पे हरि सिंह के बेटे भी जिंदा हैं अभी, कर्ण सिंह। हाँ, तो हरि सिंह के बेटे भी उसका पक्ष रहे हैं। हरि सिंह के बेटे कोई दूसरी दुनिया में नहीं आए, सारे रजवाड़ों ने अंग्रेजी हुकूमत, तो सर ये तो वो डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि ये टेम्परेरी था, अरविंद जी, ये तो उस डॉक्यूमेंट में मेंशन है। ये इसमें मतलब अगर किसी बुक का रेफरेंस ना भी लें, तो बाकायदा वो अगर एग्रीमेंट जो हमने पढ़ा है, जो राजा हरि सिंह के साथ हुआ था कश्मीर में विलय की बात जिस वक्त उन्होंने मान ली थी, उसमें बाकायदा वो शब्द लिखा गया था कि टेम्परेरी, वो बाकायदा लिखा कि कुछ वक्त के लिए। वो ऐसा नहीं था कि संविधान का कि संविधान सभा ही बैठेगी और वहां से होगा तभी जाकर के इसे हटाया जाएगा। नहीं, तो वक्त तो तय नहीं हुआ ना। अगर उसमें ये छूटा है तो वक्त तो तय नहीं था ना। और वक्त तो ब्रिटिश कानून जो माने गए, फिर आप उसको भी लागू कर दिए सब। नहीं, वो मतलब नहीं है जो तब और वही संविधान में संशोधन क्यों हुए? उसी लचर व्यवस्था से इतना लंबा चला के कश्मीर को और उलझाया गया। कश्मीर को सुलझाने की कोशिश नहीं हुई थी अभी तक। तो कश्मीर अगर सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम है, ये मैं मानता हूँ, और बड़ा पहल है। और ये जो नौटंकी 370 के नाम पे चलती रही है इतने लंबे समय तक, उस नौटंकी को खत्म करना है। और कश्मीरियों को भी ये मैसेज देना है कि हम इसको नहीं चलने देना चाहते और साथ आइए, साथ रहिए। फिर सर कश्मीरियों ने तो एक्सेप्ट किया 370 हटने के बाद। ये है सर लाउड एंड क्लियर। आज लाल चौक के ढोल बजाते हुए विजुअल्स आ रहे थे, पिछले 2 साल से 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि ऐसे तिरंगा लाल चौक पे। और इतना, आप पेरिस की गलियां आपने देखी होंगी सर, मैंने तो अभी श्रीनगर देखा है, पिछले 2 साल से लगातार जब मिलती है फुर्सत तो चले जाता हूँ। तो आप लाल चौक के बीच की गली देखिए सर, इस तरीके से सजी हुई थी दुकानें रात को 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक। और मैं उस वक्त भी गया हूँ
जब सिर्फ पीटीवी चला करता था वहां पर हर घर में, और पीटीवी ही दुकानों पर चलता था, और पूछते थे कहां से आए हो, इंडिया से आए हो, ये करेंसी नहीं चलेगी, वो करेंसी नहीं चलेगी। और ये बैठ करके केंद्र की सरकारें 60 साल तक तो कांग्रेस थी ना, तो वो मौन रहती थी, चुप रहती थी। नहीं, वो सब ठीक था सर, वो भी एक अपीसमेंट की पॉलिटिक्स थी सर, जो कि पाकिस्तान के थ्रू की जा रही थी। आज उसका भी डी एंड हुआ है, मैं ये मान रहा हूं। हिमांशु, आपका एक कमेंट। नहीं। हिमांशु, आप म्यूट है भारतीय गवर्नमेंट के उस वक्त की भारतीय गवर्नमेंट के थ्रू 4 पैकेजेस दिए गए थे ये 370 के तहत जम्मू कश्मीर को, और वो पैसे गए कहां? लोगों के पास नहीं गए भैया। वो दो फैमिली और उसके साथ में रहे थोड़े राजनेता और आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले तत्वों के पास गए। ऐसा कहा जाता है कि आज भी वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में जब वो स्पेशल स्टेटस में जी रहे थे, तब ऐसा कहा जाता था वहां के मुख्यमंत्री के घर जो होता था वो उनको मुख्यमंत्री पद के उतरने के बाद भी उनका ही रह जाएगा। उनकी दीवारों में पैसे चले हुए हैं। ये लोग जाके अभी लंदन में गोल्फ कैसे खेलते हैं साहब? लंदन में उनकी किधर कैसे है? मेरा सीधा सवाल है यहाँ पर। सैयद अली शाह गिलानी के बेटे, आसिया अंद्राबी के बेटे, और जो बाकी यासीन मलिक और तमाम लगा लीजिए, कहाँ है सर? विदेशों में पढ़ाई के लिए सेटल, अब तो पूरे सेटल हो चुके हैं। कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, और बाकी के बेटों को कहते थे कि भैया पत्थर उठाओ। यही बात चली, और उसके ऊपर जाके अब्दुल आस ने डिवोर्स देने के बाद एक हिंदू महिला को एलिमनी देने से मना कर दिया, उनके बेटों की पढ़ाई के लिए पैसे देने से मना कर दिया। देखिए भैया, बातें बहुत है, जब करने बैठेंगे तो बहुत लंबे तक जाएगी। हुआ ऐसा है कुछ कि पिछले 2004 से 14 के वक्त में, जहां तक मेरे पास आंकड़े हैं, 2100 करोड़, 5500 करोड़, ऐसे 4 पैकेजेस दिए गए। वो पैसों का कोई हिसाब ही नहीं है। और ऐसा भी है कि वहां पर है धर्मस्थान, जो वो धर्मस्थान से होने वाली आय से जम्मू एंड कश्मीर, वो जो स्पेशल, हम तो स्पेशल है, वो स्पेशल लोगों की तनख्वाहों के लिए पैसे जाते थे, उनके पैसों से हुई है। तो ये क्या था? 370 का मिसयूज नहीं था ना, और क्या था? बिल्कुल। ये गवर्नमेंट ने ये तो सीधा पहले संसद में जो बाहर कर दिया है, तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं होगा। जब जनाजे निकला करते थे, बातें करते थे। आज देखिए आप जाके वहां पर लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए, मैं मानता हूं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में वक्त लगता है, वो भी बात मैं मानता हूं सर। वो इसलिए था क्योंकि घर घर जाकर के रोका दिया जाता था, घर घर जाकर के बताया जाता था कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से लीक होगी, कोई भी चीज यहाँ से बाहर होगी, वहां जाकर के इतना दहशत बताया जाता था। जहां आतंकी छुपते थे उनके घरों में, अब वो तो दोनों तरफ से पिछड़े थे ना। एक तरफ तो फौज है, दूसरी तरफ जो है वो आतंकवादी छुपा हुआ था। फौज ऑपरेशन के लिए जाती, निहत्था को वो मारती नहीं थी। कौन सबसे पीछे? और अब्दुल्ला और महबूबा कर क्या रहे थे उस वक्त भी? राजनीति किसके ऊपर? 370। अरे सर, आप वो कंधार कांड ले लीजिए, इन्हीं के फैमिली छुड़ाने के लिए कितने आतंकवादी हमने दिए थे, इसका फल हम कितने साल भुगते। IC 186 के हाईजैक का, इसका फल हम कितने साल भुगते। मौलाना मसूद अजहर कब, कहां है वो? आज हम बात करते हैं अज्ञात बंदूकधारियों ने इसको उड़ा दिया, उसको उड़ा दिया। क्यों ये सब हो रहा है? ये 2-4 फैमिली, मैं तो सीधा कहता हूं, इसमें हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था। ये 2-4 फैमिली की अपनी मिली हुई मिली भगत ने कश्मीर का और भारत के एक अभिन्न अंग को दिमाग में कुछ ऐसा ठसा दिया कि हम स्पेशल है। भैया, हर एक स्टेट देश का एक दूसरे के बराबर है। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। और वो बात समझने में अभी 4 साल में काफी कश्मीरियों को बात समझ में आ गई है। पीपल नो दिस। इट्स नॉट हिंदू, इट्स नॉट मुस्लिम, मगर वो जो विस्थापन हुआ है कश्मीरी पंडितों का, उनको भलम लगाया गया जब कि 2 सीट ये बाजू के लिए, 1 सीट POK में विस्थापित हुए उनके लिए।
और 24 सीटें पीओके के लिए जब रिजर्व की गई है तो ये सीधा इंटेंशन बताता है। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत स्पष्ट रूप से कहा बिल्कुल कि आप इनको दोनों को यूनियन टेरिटरी खत्म कर दो और राज्य का चुनाव फिर करवाइए, स्टेट बनाओ और 30 सितंबर तक चुनाव करवाइए। The roadmap has already been given, and the developmental activities are already going on in Kashmir. You are having UAE investing so much of money. We have products like saffron, which could earn a lot of foreign exchange for the state. Kashmir could be one of the most prosperous states of the country if they go on the path of development. मगर जब तक ये बातें विघटनकारी करते रहेंगे उनको कतई साखा नहीं जाएगा। सर उनकी तो दुकान ही से भी चलती है, उनकी तो सियासत ही से भी चलती है। वो तो नहीं, आज भी उनकी कह रही है दुकान चलती कि वो थी, तो आज उनके भी कह रही है कि अभी करोड़ों लड़ाई रुपए खत्म नहीं हुई है, लड़ाई लंबी जाएगी। आलोक जी कैसे लड़ाई लंबी अभी जाएगी? ये साउदी कि के जिस- घर से जितने पकड़े गए हाँ, ना, आलोक जी कैसे लड़ाई लंबी अब लड़ी जाएगी कि वो 370 जिसके भीतर या जिसके कारण से जो बाकायदा आतंकवाद जो है वहां पर पनपा, फैला, फूला, हफ्तों महीनों स्कूल नहीं खुलते थे, बुरहान वानी मारा जाता था, पोस्टर बॉय बना दिया जाता था। क्यों? क्योंकि 370 है, दिल्ली कुछ एक्शन ले नहीं पाएगी, उसे हीरो बना दिया जाता था, सबके फेसबुक पे पोस्टर बना दिए जाते थे, बाकायदा कैंपेन होता था इन्हीं पार्टीज के द्वारा, ताकि वो सेंटिमेंट इनके अंदर जिंदा रहे, कश्मीर जलता रहे। और कश्मीर जलना ही मेरी यूएसपी है, मेरी सियासत की, और इसके लिए पाकिस्तान तो मेरी मदद भेज भी रहा है। तो इसके लिए तो पाकिस्तान तो मेरे लिए मदद भेज ही रहा है इन्फिल्ट्रेशन करा के। तो आज क्या मैं मानूं कि इधर एक इंटरनल राजनीति और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी जो कि पनपी और फैली फूली ही कश्मीर इशू पर है, आज उसके लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है। आलोक जी देखिए, पाकिस्तान तो कर ही रहा था। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये जब 370 खत्म होने से 1-2 महीने पहले भी हम गए थे, 4-5 संपादक, और उस समय वहाँ के जो सलाहकार थे सरकार के, उन्होंने हमें बाकायदा डिटेल्स दिखाई कि कैसे अब्दुल्ला परिवार ने बाकायदा जो बैंक, JNK बैंक जो है, उससे सीधा कैश 300 करोड़ या उससे भी ज़्यादा जो था, कैश किस तरह से लिया था। नोटों बने, जैसे आज हम देख रहे हैं ना झारखंड में निकल रहा है 400 करोड़, ऐसा संदूकों में भर करके मंगवा लिया। और उसके बाद वो JNK के उसको बाद में तो उस पर कार्रवाई हुई है, कानूनी कार्रवाई भी हुई है, क्या पता नहीं जेल में है या नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि इस तरह के धंधों से उन लोगों को, आतंकवादियों को, इसीलिए तो अब्दुल्ला चिल्ला रहे हैं। महबूबा और अरविंद जी अभी कहते चर्चा नहीं हुई भाई। कम से कम 72 से तो मैं भी पार्लियामेंट कर रहा हूँ, 370 को लेकर के इतनी चर्चा हुई है, इतने लोगों की बैठ के हुई है, जितने प्राइम मिनिस्टर हुए, इंदिरा गांधी से लेके और मोदी जी तक, कितने लोगों के साथ बातचीत हुआ है। महबूबा के साथ तो सरकार में भी बीजेपी हो गई। इससे ज्यादा क्या बात करेंगे, किससे बात करेंगे? हाँ, ये सब कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, फारूक अब्दुल्ला कहता है पाकिस्तान से बात करो। मैं कहता हूँ फारूक अब्दुल्ला भारत में रहे हैं, वो भारत के नागरिक हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि मैं भारत में मरूंगा, भारत में रहूंगा, भारत में रह के वो पाकिस्तान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, कोई कहता है चीन से बात करो, कल कहेंगे अमेरिका बीच में लड़ाई हुआ है। अरे ये चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, आप वीडियो देख लीजिए, सुबह ही चल रहा था हमारे यहाँ भी, 4 दिन पहले कह रहे यूएन मॉनिटर करता है हमको, यूएन कश्मीर को यूएन मॉनिटर करना है। और वहां पे हेडक्वार्टर खुलवा दिए, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज दे दी। अब कोई नहीं है यूएन को ऑब्जर्वर, और ना चाहिए था, निकाल दिया सबको, दिया उनको। हाँ, ये बाकायदा कह रहे थे। नहीं, जाहिर सी बात है, तभी मैं कह रहा हूँ ये प्राइड का दिन है। जिसने कश्मीर को देखा है, नहीं देखा है, तो साहब अभी टिकट बुक कराइए और जाइए, क्योंकि वो वाली तस्वीरें आपको हम दिखा देंगे टेलीविजन के माध्यम से। अगर अभी तक आपने कश्मीर को नहीं देखा है तो जाइए जरा, जब भी पहली फुर्सत मिले देख करके आइए कश्मीर कैसे फल फूल रहा है। थिएटर भी है, और डल लेक पर जाइए, शिगारा में मस्ती कीजिए, तब देखिए, तब एहसास होगा कि कश्मीर कैसे हमारा है और ये 370 कैसे बाधा थी जब रोज कश्मीर को जलाया जाता था। इसलिए ये दिन ऐतिहासिक है।